हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहला पार्ट देख लीजिए, और जिन्होंने पहले से वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज़ पहले से वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मेरा जो पूरा अरिथमेटिक है ना वो लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं करेंगे ना तो चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो स्टार्टिंग से देखते आइए और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। हालांकि चीज़ें तो मिक्सचर एलिगेशन की आपको समझ आ जाएंगी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, लेकिन जो इसके ट्रिक्स हैं वो आपको तभी समझ आएंगी जब आप स्टार्टिंग से करते आ रहे होंगे। जो मैंने डाला था स्टार्टिंग में परसेंटेज, उसके बाद CISI, देन प्रॉफिट लॉस वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, मैं कितनी बार बोलना पड़ता है आपको। वीडियोस प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, देखो बोल रहा है कि राम कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी ही कवर्ड बाय कार, देन ही हायर्ड ए रिक्शा। स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा। ठीक है, देखो उसने स्पीड बता दी कार की और रिक्शे की स्पीड बता दी है उसने। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर कार है हमारा और यहाँ लिख देते हैं हम रिक्शा। कार की स्पीड उसने बताई है कितनी है, दैट इज 20, और रिक्शा की बताई है 12। अब इसको बना के यहाँ कुछ बन रही होगी, दैट विल बी मिक्सचर ऑफ टू स्पीड्स। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ टू स्पीड्स क्या होगा एक्चुअली में, वो क्या होगा, हमारी एवरेज स्पीड होगी। क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज से लिखते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 के अंदर किया था कि एवरेज बॉयज़ का वेट इतना है, एवरेज गर्ल्स का वेट इतना है, और दोनों एवरेज मिला के उनका वेट इतना है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगी। अब एवरेज स्पीड कैसे आएगी, इसको थोड़ा ना करेंगे प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, या दे रखा है, दैट इज एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 150/10 इक्वल टू 15। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कितनी, 15। अब कर लेंगे, 15 में से 12 गया कितना बचा, 3, और 20 में से 15 गया कितना बचा, 5। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा, सॉरी टाइम का रेशियो आया है, लेकिन उसने क्या पूछा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। गलती मत करना, ये टाइम का है, ये हमारा टाइम का रेशियो है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसका, डिस्टेंस का। तो देखो भैया, ये भी 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो 3 घंटे के अंदर, ठीक, सॉरी, हाँ ये टाइम का रिक्शा आ गया, मतलब 3, अगर 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, तो यूनिट कर रहे हैं तो यूनिट में तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको आर मान लेते हैं। 3 घंटे का है और ये 5 घंटे, तो 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 60 किलोमीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इनटू दिस, और ये क्या है हमारा, अगर वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 घंटे में कितना करेगा, दैट इज 60। तो ये क्या हमारा डिस्टेंस आ गया, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ रहा है, 1:1, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी आर आंसर। ध्यान रखना, स्पीड का मिक्सचर हमें क्या देगा, मैंने आपको कल भी बताया था, स्पीड का मिक्सचर वही देगा जिसके रिस्पेक्ट में हम वो चीज़ बोलते हैं। स्पीड किसके रिस्पेक्ट में बोली जाती है, टाइम के रिस्पेक्ट में बोली जाती है। तो उसने हमें यहाँ पर किसका रेशियो दिया, टाइम का रेशियो दिया, बट हमें निकालना है डिस्टेंस का। तो 3 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली कार टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, वो 60 किलोमीटर का। और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला रिक्शा 5 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 60 किलोमीटर। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ ट्रैवल, 1:1। आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन का अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कह रहा है कि अ मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80% एंड इन सेकंड कंटेनर परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। ठीक है,
तो लिख लेते हैं, ये ए है और ये बी कंटेनर है। इसमें कितना है 80% है और इसमें कितना है 60%। अब कह रहा है कि इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ फर्स्ट कंटेनर टू 32 लीटर ऑफ मिक्सचर टू सेकंड कंटेनर, क्या दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी दे रखी है तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर, ये 28 है पहले वाला और दूसरे वाला क्या है 32। तो ये किससे 7 पे जा रहा है और एक इस पे जा रहा है हमारा 8 पे। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि परसेंटेज निकालनी है कि इस मिल्क के अंदर कितनी परसेंटेज थी। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए। इनका रेशियो देखो 7:8 दे रखा है। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 80 और 60 का डिफरेंस, दैट इज 20। तो 20 को 7:8 में डिवाइड कर लो। तो कैसे करेंगे, 7 और 8 दैट इज 15। तो 7/15 इंटू 20 और 8/15 इंटू 20। तो कितना, ये 3 आया और ये 4, ये 3 और ये 4। 7 4 जो 28/3 और ये 32/3। ठीक है, तो यहाँ आएगा 28/3 और यहाँ आएगा 32/3। तो परसेंट है तो परसेंट में ही लेंगे, ये भी परसेंट में ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, आप नॉर्मली देखो मत क्या है, जो छोटा है और उसके अपोजिट वाले को प्लस कर दो। ठीक है, तो इसको देखो ये क्या बनता है 9 1/3 और ये कितना बनता है 10 2/3%। तो इनको प्लस किया कितना है 69 1/3%। और उसने क्या पूछा है कि इन दोनों को मिक्स करके कि उस मिक्सचर में कितना परसेंटेज है मिल्क का। तो हमने यहाँ मिल्क का परसेंट उठाया। अगर पानी का पूछता तो 100% होता है, तो 80 अगर मिल्क का है तो पानी का कितना होगा 20 होता, यहाँ पर होता 40। तो उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन उसने मिल्क का पूछा है तो हम मिल्क का आंसर देंगे। तो 69 1/3 69 1/3 विच इज इक्वल टू 69.33%। तो आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि यार देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, बस ना थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कंसेप्ट मैंने आपको सारा सिखा दिया है। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखाए ना वही चलेंगे, बस एक दो अपने तरफ से कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा करना पड़ेगा चीज़ों को सॉल्व। वो तो ज़रूरी है और कंपलसरी भी है, अदरवाइज उसके बिना काम नहीं चलने वाला यार। तो आपको करना ही करना है और वीडियोस देखनी ज़रूर है। अगर नहीं समझ आए तो बार बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि सम अमाउंट आउट ऑफ ₹6000 वॉज लेंट आउट एट 10% पर एनम। कह रहा है कि 6000 पे थे किसी के पास, उसने उसमें से कुछ पैसा 10% पर एनम पे लगा दिया और 20% पर एनम पे दूसरा हिस्सा लगा दिया। तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट है, हमेशा याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने दे रखा होगा। कह रहा है कि एंड दस इन 4 ईयर्स टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द अमाउंट विच वॉज लेंट आउट गेन ₹3400। कह रहा है कि 4 साल के अंदर क्या उसको इंटरेस्ट मिला, ₹3400 इंटरेस्ट मिला है, किसका, दोनों का मिलाकर। तो व्हाट इज द अमाउंट लेंट आउट एट 10% पर एनम। ओके, तो चलो मानते हैं कि उसका ये फर्स्ट पार्ट था और उसका ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट उसने कितने पे दिया 10% पर एनम और सेकंड पार्ट कितने पे दिया उसने 20% पर एनम पे दिया। अब इनका मिक्स करके कुछ तो बनेगा, तभी तो आगे आएगा ना कि कितना उसने रेशियो आएगा, किस चीज़ का आएगा, पैसे का। क्योंकि 10% दे रहे हैं, किसके दे रहे हैं, किसी अमाउंट पे दे रहे हैं, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। तो इसलिए हम जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, हमारा किसी भी वो अमाउंट का रेशियो आएगा। अब आप देखो हम दोनों का इंटरेस्ट निकालना, वो कैसे निकालेंगे। देखो उसने क्या किया, उसने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है, उसे 4 साल टाइम दे दिया। प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें पता है, अपॉन 100 इक्वल टू ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 6000 इंटू आर इंटू 4 अपॉन 100 इक्वल टू 3400। ठीक है, ये है ना, 2 0 से 2 0 गया तो 1 0 से 1 0 गया। तो आर कितना है हमारा 340 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको काटते हैं तो ये जाएगा 85/6%। अब ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, 6000 का मिक्सचर आया है ये दोनों का। तो ये कितना हुआ 85/6%। अब देख लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके,
कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ऑब्वियस सी बात है, ये इससे बड़ा होगा और ये छोटा है और ये बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस करिए। तो 20 में से अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 20 माइनस 85/6, और ये होगा कितना 85/6 माइनस 10। एलसीएम लेंगे, दैट इज 120 माइनस 85, तो कितना आएगा 35/6। ये रेशियो है भैया। और ये कितना आएगा 85 माइनस 60/6, दैट इज 25/6। तो 6 से 6 कैंसिल, ये 7 आया और ये क्या आया 5। तो 7:5। मतलब कहने का ये है कि टोटल अमाउंट कितना था 6000, लेकिन हमारा कितना रहा 6 और 5 12। तो इससे देखो, तो 12 यूनिट विच इज इक्वल टू ₹6000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 500 रुपया, है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 7 इंटू 500, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 5 इंटू 500। अब उसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट लेंट आउट एट 10%। 10% पे कितना 7, तो 7 इंटू 500 विच इज 3500 रुपीज़। और ये क्या है हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी आर आंसर, कि भाई 3500 रुपये उसने 10% पे लगाए थे और 2500 रुपये उसने 20% पे लगाए थे, और उन दोनों को मिला के उसका कितना इंटरेस्ट बन रहा था 3400 रुपया। ठीक है, ये था कंसेप्ट क्वेश्चन का, और सबसे इजी कंसेप्ट है, कुछ देर नहीं लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये मुश्किल लगेगा हैं, तो इस पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, वो देखते हैं कितनी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टाइम भी नहीं ले रहा है यार, वो समझाने की बात थी इसलिए देर लगा दिया। अब मैं आपको फास्ट वे में बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। देखो, आ पर्सन हैविंग ₹6800 लेंट आउट ऑफ पार्ट एट 10% SI एंड रिमेनिंग एट 7.5% SI। ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। ये 10% पे दिया है, ये 7.5 पे दिया है। मिक्सचर निकालना होगा दोनों का, ठीक है। और ये कितना निकलेगा, रेशियो निकलेगा अमाउंट का। लेकिन देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू ऐसा ही है। तो 6800 इंटू आर इंटू टाइम कितना है 3.5 साल, डेट इज 7/2। तो नीचे आ गया 200 इक्वल टू 1904 रुपीज़, है ना। इससे ये गया और इससे क्या गया 334, ठीक है। और आर कितना आ गया 1904/34 इंटू 7। तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आएगा, देखो 7 2 ज़ा 14 10 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 50 7 7 ज़ा 49 147, ठीक है। और ये किस पे जाएगा 34 8 ज़ा 8। तो 8 आ गया 8%। तो यहाँ 8% लिखा, तो इसमें से माइनस करेंगे डेट इज 0.5, और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हमारा, ये हाफ है और ये 2 है, तो 1:4 हमारा आ गया आंसर। क्या करेंगे, उसने पूछा है फाइंड द सम, 10% निकालना है, तो 1/5 इंटू 6800 कर लेंगे। इसको कितना आएगा हमारा 1360 रुपया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। देखा, कुछ था कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब विद इन ना थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन 20 to 25 सेकेंड्स आराम से, 20 to 25 सेकेंड्स में आपसे आराम से हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कह रहा है कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ इंडस्ट्री इज ₹600, ठीक है। कह रहा है कि सबकी उसने सैलरी दे दी, एवरेज सैलरी दी है, ठीक है। और कह रहा है कि एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर इज ₹4000 एंड एवरेज सैलरी पर हेड फॉर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज 560। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री। तो ये क्या भाई, हमारे ये हैं एम्प्लॉय लिख लेते हैं, और ये हमारे ऑफिसर। तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 560 रुपया लिखा है यहाँ पर, और ऑफिसर की कितनी है 4000 रुपया। और दोनों की देखो उसने एवरेज सैलरी भी दी है हमें, एवरेज सैलरी कितनी है 600 रुपया। निकाल लेंगे यहाँ से, 4000 में से 600 गया तो बचा कितना 3400, और 600 में से 560 गया तो बचा 40। तो कितना आ रहा है भैया, एक से ये गया तो ये कितना आया 85:1। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखो,
एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर उसने बोला है, तो एक यूनिट अगर हमारा 120 है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 120 ऑफिसर। तो उसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स मीन्स एम्प्लॉय प्लस ऑफिसर। हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ ऑफिसर है, एम्प्लॉय निकालने हैं। उसने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा है, तो ऑफिसर भी वर्कर होता है कंपनी के अंदर और एम्प्लॉय भी एक वर्कर ही होगा। तो टोटल कितने देखो, 85 प्लस 1 डेट इज 86 इंटू 120, तो कितना बनता है 10,320। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कंसेप्ट था और छोटा भी बहुत है, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, तभी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, जैसे मुझे आती हैं। जब क्वेश्चन करा, देखा, आंसर निकाला, बस देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। क्या है 86 इंटू 2 कितना होता है भाई, 162, 2 लिखा और 16 इधर कैरी 86 और ये एक हो गया, सॉरी 86 इंटू 2 172, तो 2 और 17 कैरी 86 इंटू 1 86, 86 और 17 103, तो A10320। कैलकुलेशन ना मन में ही इतनी तेज कर ली कि 10320 सीधा आंसर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ ₹41 वॉज डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट्स। देखो भैया दो टाइप से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट इजी है ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके अंदर एक कैलकुलेशन है और जो दूसरा कंसेप्ट है उसके अंदर दो कैलकुलेशन है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर ही, लेकिन जो आपको सही लगे आप वो करना है। मेरे को एक कैलकुलेशन वाला इजी लगता है क्योंकि उसमें टाइम कंजम्पशन क्या है, कम है, तो हम इसलिए वो करते हैं। तो हम पहला मेथड वो करेंगे, रेड पेन से कर दूंगा मैं, जो इजी मेथड मेरे को लगता है, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो मैं ब्लू पेन से कर दूंगा या ब्लैक पेन से कर दूंगा। ओके, तो देखो कह रहा है कि भाई इफ ईच बॉय गॉट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गॉट 65 पैसे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखा, यहाँ बॉयज लिखते हैं और यहाँ गर्ल्स लिखते हैं। ये हमारा इजी मेथड है, ध्यान रखना। बॉय को कितने मिल रहे हैं, 90 पैसे मिल रहे हैं, और गर्ल को 65 पैसे, और दोनों को कितने मिलेंगे भैया, उनको एवरेज ही तो मिलेगा। तो 41 रुपये हैं, 41 रुपये का कितना करेंगे पैसों में कन्वर्ट, डेट इज 4100। एवरेज निकालनी है तो टोटल कितने हैं, 4500। ठीक है, तो करेंगे इसको, कितना आएगा ये 82 पैसा। अब माइनस कर लेंगे, 82 में से 60 हो गया, डेट इज 17। रेशियो 90 में से 82 का कितना आया, 8। तो इससे क्या हुआ, इससे ये आया भाई 17 और 18 कितने हो गए, 25। तो 25 यूनिट कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट है 50, तो एक यूनिट कितने हो गए हमारे, 2। और कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 17, 17 इंटू 2 डेट इज 34। तो ऑप्शन डी विल बी आर आंसर। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तो था मेथड क्या हमारा, जो मेरे को आसान लगता है, और दूसरा मेथड है हम वो भी कर लेते हैं ताकि उससे भी आपको आसानी लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। ये थोड़ा सा ब्लैक पेन से करता हूँ मैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज देखो, एक को कितने मिल रहे हैं 90 और एक को कितने मिल रहे हैं 65। ठीक है, तो क्या करो, दोनों को 50-50 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 50 और इंटू 50। अब देखो यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ 2 बार करनी पड़ेगी। कितना आ रहा है 4500, और यहाँ कितना आ रहा है 65 इंटू 5, 5 5 जा 5 2 30 3 2 50। अब दोनों को मिला के कितना बन रहा है भाई, दोनों को मिला के बन रहा है 4100 रुपया। ठीक है, तो करेंगे माइनस, इसमें से माइनस किया कितना है यहाँ पर भाई 400। ठीक है, और यहाँ पर कर रहे होंगे तो देखो यहाँ कैलकुलेशन फिर से बड़ी होगी, तो कितना आएगा ये देखो 3300 से लेकर 4100 तक 800 हो गया, और प्लस 850 रुपया। तो 10 से यहाँ गया। ठीक है, और सही चल रही है कैलकुलेशन, देख लेते हैं एक बार भाई, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, तभी मैं कहता हूँ मेरे को वो वाला मेथड इजी लगता है। 10 में 0 0 7 और 750 आएगा, सॉरी नहीं 850 ठीक था, 850। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे किससे, हम 5 से काटते, चलो ये 8 हो गया और ये 17 सही तो आ रहा था हमारा। तो 17 और 18 देखो वही आ रही चीज़, 850 और 40 था ना, हाँ 17 और 18,
तो देखो 17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 यूनिट 550 के बराबर, तो 1 यूनिट 2 के बराबर। अब यहाँ 2 कैलकुलेशन आती है, यहाँ सिंगल कैलकुलेशन है, तो इसलिए मुझे ये वाला मेथड ईजी लगता है। तो जोन सा आपको अच्छा लगेगा आप वो करो, मैं नहीं कहता कि आप कोई भी करो, आपको जोन सा पसंद आया यार वो मेथड करो आप, बस समझने आना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी बात पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन माई बिग पॉकेट देयर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे। ओके, तो 10 देयर आर टोटल 80 कॉइन्स इन माई पॉकेट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे आर, ये क्या लिखा है, आर लिखा है, ठीक है। तो 20 पैसे की डिनोमिनेशन है और कितनी है, 50 पैसे की डिनोमिनेशन, दोनों को मिला के कितना बन रहा है, 25 रुपये हैं, ठीक है। 25 रुपये हैं तो 2500 पैसे, और कितने कॉइन्स है उसके पास, 80 कॉइन है। यहाँ पर उसने कॉइन्स रख दिए, वहाँ पर उसने क्या किया था, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कर दिया था लास्ट क्वेश्चन में 80, तो ये कितना होगा 125/4, तो 125/4। अब देखो क्वेश्चन की खूबसूरती फिर से वैसे ही आ गई है, इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो क्योंकि इन्हें पता लग रहा है, हमें इन दोनों में से पता लग गया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस होगा, ये छोटा है तो इसके अंदर से ये माइनस होगा। 50 में से ये गया तो यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, देखो 4 इंटू 50 दैट 200, 200 में से 125 गया 75/4, और यहाँ से गया तो 4 इंटू 20 दैट इज 80, 125 में से 80 गया तो कितना बचा 45/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 15 से लेंगे तो 3 और 5, तो 5:3 आ गया। अब देखो टोटल 8 यूनिट, 5 और 3 8, 8 यूनिट इज इक्वल टू 80, तो 1 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 कॉइन्स, ये 10 कॉइन्स 80 कॉइन्स हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे, तो 3 इंटू 10 कर देंगे तो कितना है 30, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है और आपको समझ में आ भी रहा है। समझ में आ रहा है तो भाई बताना मेरे को, नहीं कुछ बात समझ में आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा ये इतने क्वेश्चन थे, सॉरी यार आज के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव सा थम्स अप यार, लाइक प्लीज़ कर दिया करो वीडियोस को भाई, क्योंकि लाइक्स नहीं मिलेंगे तो यार मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।